डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग को। और यहाँ पर हम ऐसे पर्सन के बारे में आज एनर्जी देखना चाहते हैं जो आपसे दूर जा चुका है। उसकी आपके लिए क्या सोच है, किस तरीके की बातें उनके मन में चल रही हैं आपको लेकर के, हम यहाँ देखने वाले हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए द डेविल। यहाँ आ गया है एट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आ चुका है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कॉइंस एंड पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहले। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है द एम्परेस, जजमेंट। चलो, पता है क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये थॉट, जैसे कि हमने पहले ही सोचा है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका एक्स पर्सन रहा होगा और ये उसकी सोच है आपको लेकर के। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपको छोड़ करके जो व्यक्ति गए थे, जिन्होंने आपके बारे में ये सोचा था कि अरे ये तो बेकार है, बेकार इंसान है, इसको हम क्या ही पसंद करेंगे, आज आपने इतना भयानक वाला कमबैक किया है ना, इतना खतरनाक कमबैक जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। आज वही इंसान आपकी ज़िंदगी को दूर से देख करके सोच रहे हैं कि मैंने इसे जाने क्यों दिया। अब पछतावा है, गिल्ट है, ईगो भी है, लेकिन दिल अभी भी आपको वापस चाहता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब आप उसे वापस चाहता है कि नहीं? क्योंकि आज आपका कमबैक देख करके आपको पाने की तड़प आपके एक्स में भी जाग गई है, ऐसा लग रहा है। ये थॉट प्रोसेस इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप बहुत सीधे साधे इंसान और एक बहुत ही प्यारे से इंसान के तौर पे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसको जजमेंट मिला है। देखो, एक इंसान होता है ना जिसको रुलाया जाता है, बहुत रुलाया जाता है, और रुलाते रुलाते इंसान को के बहुत ज़्यादा उसके साथ में नाइंसाफ़ी की जाती है, लेकिन जजमेंट जब मिलता है ना तो बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जो कार्ड है ना, उसका मैसेज बहुत क्लियर है कि आपका कमबैक उसके पास जाकर शुरू नहीं होगा। पहली बात, आपका कमबैक उससे दूर होकर के शुरू होता है। आप जब उनसे दूर चले गए हो तब आपका कमबैक शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि आपने इस कनेक्शन में जितनी एनर्जी लगाई थी ना, जितना ज़्यादा आपने इस व्यक्ति के साथ में सब एनर्जी दी थी, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी अब आपको खुद पर लगानी है। एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई है, और उसे ये समझ में आ रहा है, ये देखो कि ये आपने एनर्जी, देखो कुछ लोग लगा रहे हैं वही एनर्जी, और कुछ लोगों को लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने शायद बहुत समय तक यही सोचा कि भाई ये मैसेज करेंगे, वापस आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो दुनिया भर की चीज़ें लेकर के आप चल रहे थे। लेकिन पता क्या होता था, उसे आप सोचते थे उसे आपकी याद आएगी, लेकिन ये पर्सन आपको पहले कभी याद नहीं करता था। जजमेंट का कार्ड और ये जो एम्प्रेस का कार्ड है ना, इसकी एनर्जी क्या बोल रही है, वो कभी किसी और के साथ खुश थे, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये पर्सन जो है ना आपके बारे में ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे। आप इनके बारे में लगातार सोचते रहते थे। फिर एक दिन पता है आपको लगा कि ये व्यक्ति बार बार आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा ना, आप इनको मैसेज कॉल करते हो, अगर करते हो तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो एक समय आपको लगा कि अगर ये ऐसा ही है तो फिर इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहने से कोई मतलब नहीं है। पर धीरे धीरे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी नफरत के, आपने इनसे डिस्टेंस बनाई। और वो जो डिस्टेंस आपने बनाई, वो अब क्योंकि समय था आपके पास, तो आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क किया, अपने हुनर पे वर्क किया, अपने ऊपर वर्क किया, अपने माइंड सेट को शिफ्ट किया आपने। और जब आपने अपना माइंड सेट ही शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ जब माइंड सेट शिफ्ट होता है ना, तो बहुत इंसान एकदम अलग दिखता है, उसका तरीका अलग दिखता है। जब आप उसके साथ थे, जब आप उसे प्यार कर रहे थे, जब आप उनके इर्द गिर्द थे, जब आप उसे, तो ये आपको कौआ समझते थे, काला कौआ, या वो ऐसा सोचते अरे ये तो बेकार है, मतलब कोई उसकी वैल्यू ही नहीं।
आपके एफर्ट्स की वैल्यू ही नहीं है, इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। आपको ऐसी कौवे की तरह काँव काँव करने वाला समझते कि हम जब देखो तब चिकड़ पिकड़ करता रहता है ये पर्सन, कोई खास नहीं। लेकिन जब आपने, क्योंकि भाई इसी व्यक्ति ने आपको डिस्टेंस में दिया, तो आप डिस्टेंस में जब आप गए हो तो फिर आपने अपने ऊपर जो वर्क किया, और एम्प्रेस की कार्ड की तरह यहाँ पर दिख रहा है कि लवर्स की एक एनर्जी है यहाँ पर, और इस एनर्जी ने आपका माइंड सेट जो शिफ्ट किया है ना, अब आप एक अलग तरीके के व्यक्ति दिख रहे हो, एक सुंदर व्यक्ति दिख रहे हो, एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति दिख रहे हो जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा व्यक्ति दिख रहे हो जो अपने आप में अब बहुत कंप्लीट है। आप उसको ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे हो, आप इनको एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे हो जो एक तरफ से स्टार्ट करता है ना चलना, तो अलग तरीके की धमक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हुआ है, इन्होंने काफ़ी समय तक आपको देखा नहीं है, बहुत समय तक इन्होंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप इन्हें मैसेज करते थे, आप इनसे मिलने की बात करते थे, आप इनके मैसेज का जवाब का वेट करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, आपको कोई जवाब नहीं देते थे। ये आपकी एनर्जी को महत्वपूर्ण नहीं समझते थे, और जब ये व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे थे तो आपको ये लगा कि अगर मैं इस व्यक्ति की लाइफ में महत्वपूर्ण इंसान नहीं हूँ तो मैं इस व्यक्ति की लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे इस व्यक्ति के साथ में क्यों होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन को जी रहा है, अगर ये व्यक्ति अपने हिसाब से काम को कर रहा है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है। और देन आप धीरे धीरे वो जो एनर्जी आपका शिफ्ट हुआ ना, वो कहीं ना कहीं आप जो एक अजीब से एनर्जी में थे, जहाँ आप बहुत दुखी से रहते थे, अंदर ही अंदर रो रहे हो, कोई देख नहीं रहा। सडनली देखो, जब कोई इंसान बहुत रोता है तो देखो कहीं ना कहीं तो उसका ध्यान अलग तरीके से जाएगा, कोई तो और व्यक्ति आपको, कोई मोटिवेशन, कुछ तो अलग आएगा ना, कोई तो मोटिवेशन अलग आएगा। तो वही चीज़ यहाँ दिख रही है कि वो मोटिवेशन, वो एक अलग सी छवि, वो एक अलग सा सोचने का नज़रिया बदल गया। आपका देखो, आपका काम करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका एक दूसरा जैसे अपने कपड़े पहनने का तरीका, आपका बहुत सारा चीज़ें जो है ना वो बदली। वो बहुत सारी चीज़ें जो आप एक दायरे में रहते थे, आप सोचते थे कि पता नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने ओपिनियन रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, वो सब चीज़ों का जो एक डर था वो आपके मन से निकल गया, क्योंकि आपको लगा कौन जजमेंट है, कौन करेगा मुझे जजमेंट, कौन देगा मुझे जजमेंट, कौन करेगा जज। ये जो डर था ना, वो जज होने, जजमेंट वाला, वो निकल गया, और आप निडर हो करके एक तरीके से अपना बातों को रखना शुरू किया आपने। अब जब निडर हो जाता है इंसान, तो फिर जब वो अपनी बातों को रखता है तो वो एक अलग तरीके की ऑरा में होता है, एक वो अलग ही तरीके की थॉट प्रोसेस में होता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस व्यक्ति के साथ में ऐसा फील कर रहे थे ना कि ये व्यक्ति की इम्पोर्टेंस मेरे लिए ज़रूरी है, अगर ये मुझे हाँ बोलेंगे तो वही सब कुछ होगा, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि वो अब आपको याद करेंगे, अब वो आपको अलग तरीके से याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बदल गए हो और आपको पता ही नहीं, आपका ध्यान इनकी तरफ जा ही नहीं रहा, आपका ध्यान अपने ऊपर है। आपने कभी इनको इम्प्रेस करने के लिए अपने बदलाव नहीं किया था, आपने तो अपने लिए ही बदलाव किया था। लेकिन जब इनको आप ये अचानक से कई दिनों के बाद जब इन्होंने आपको देखा, तो पहले तो इनको यकीन नहीं हुआ। भाई AI वेआई से निकाली हुई फोटो वोटो है, वीडियो है, ये इनका तो हो नहीं सकता, ऐसा उन्होंने सोच करके आपके प्रोग्रेस को, आपके बदलाव को टोटली नकार दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये बदलाव AI वाला नहीं था, ये बदलाव रियल वाला था। और इस रियल बदलाव का जब उन्हें थोड़ी देर में ज्ञान हुआ, तब इनके जो चक्षु, छोटे छोटे से आंखें जो हैं इनकी दिखती नहीं है, जिनसे इनको मिच्ची मिच्ची सी आंखों वाला पर्सन, फिर इसको दिखाई देने लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो अलग ही इंसान है। अब ये व्यक्ति मुझे चाहिए है, क्योंकि ये व्यक्ति तो यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे कोई आपकी तारीफ करता है या कुछ, तो ये पहले से उछलने लग रहे कि नहीं बेटा, तुमको ये मेरे बारे में ज़्यादा सोचते थे, ये मेरे पर्सन है। पुरानी चैट्स दिखाने तक की हरकत दिखाने पड़ रही है इनको, पुरानी चैट्स। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई प्यार वाली बात थी नहीं, तो लोग यकीन नहीं कर रहे कहाँ हैं तुम्हारे बीच प्यार, क्योंकि डेफिनेटली वो तो हाय हेलो से आगे वो कभी खुद ही नहीं बढ़े, तो प्यार वाली बात क्या होगी।
हाँ ठीक है, आपसे लोग आप ऐसे होंगे, ठीक है, बात बात कर रहे होंगे, तो ऐसी चीजें यहाँ पर दिख रहा है। लोग ना उनको एक तरह से उनके ऊपर हंसी उड़ा रहे कि तुम क्यों इस व्यक्ति, ये तो बहुत हैंडसम है या बहुत सुंदर है और इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त हैं। ओके, ऐसा तो है, हो ही नहीं सकता। तो अब कोई यकीन नहीं कर रहा है। अब लेकिन ये आपको याद तो कर रहा है, पता नहीं, लेकिन पहले जैसे याद नहीं कर रहा है। अब इनको आपकी हर एक छोटी बात याद आ रही है, आपके बोलने का तरीका, आपकी हंसी, आपका गुस्सा, आपका केयर, आपका बार बार पूछना कि खाना खाया कि नहीं, आपकी छोटी छोटी सी बातों पर वो रिएक्ट कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये सब अब कोई और नहीं कर सकता है आपकी जैसा, और अब आप भी नहीं करोगे। उनको ये भी रियलाइज हो रहा है, तो ये बात ना उनको अंदर तक हिट कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दे रही है कि है ये पर्सन अब मेरे पास नहीं आएगा, अब ये पर्सन पर मुझे हर कीमत पे चाहिए है, ये जो हमेशा अवेलेबल रहता था ये पर्सन, तो ये ऐसा हो सकता है, इसके अंदर का इतना ज़्यादा बदलाव हो सकता है, और ये तो मुझे परेशान, मैं अब आपका रूप रंग बदलाव दिख करके ना इनका ध्यान काम नहीं कर रहा है, इनका मन काम नहीं कर रहा है। अब ये आपको वैल्यू देना चाहते हैं, इन्होंने आपकी वैल्यू समझने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन अब ये अपनी एनर्जी लगा करके आपको वापस पाना चाहते हैं कि मेरी तरफ वापस आ जाइए प्रिय, ऐसा सोच रहे हैं। अब लेकिन प्रिय तो देखें तब ना, प्रिय को फुर्सत कहाँ। अब इनके अब इनको लग रहा है कि जो एनर्जी है ना, ये एक स्पाइसी एनर्जी है बहुत। आपका एक्स समझ लीजिए, एक्स ही है। अब वो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, बाहर से वो तो ऐसे दिखेंगे, ओहो मेरे पर में आग लग गई है आपको देख करके। आग लगी हुई है पैरों में, ऐसा वो शायद ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर की सिचुएशन अलग हो सकती है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि ईगो को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। जब इंसान देखते एक ऐसे इंसान के सामने उसको घुटने टेकने पड़ रहा है जहाँ पर वो सोच भी नहीं पा रहा था, और उसको आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, आप इनसे एक प्योर लव की उम्मीद लगाते थे, लेकिन ये लस्टी प्यार निकला इनका, लस्टी, क्योंकि ये आपके बदलाव के बाद आपकी तरफ आए, प्योरिटी नहीं है। आपने तो कुछ बदलाव सोचा ही नहीं था, आपने कुछ ऐसी कोई डिमांड करी ही नहीं थी कि कोई बदल जाओ, अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलो, आप अपने बोलने का तरीका बदलिए, हेयर स्टाइल बदलिए, ऐसा आपका कुछ था ही नहीं। आप तो वेरी सिंपल थॉट्स कि भाई तू व्यक्ति है, बात करो, हम लोग आगे चलते हैं, ये वो बहुत सिंपल सा आपका नजरिया रहा है। लेकिन इनका नजरिया इतना सिंपल नहीं था, इनका नजरिया था कि अरे भाई मुझको तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझके मेरे साथ ऐसे बात करे, जो मेरे साथ वैसे बात करे, ऐसे इनका दिमाग में चल रहा था, 10 तरीके की चीज़ें इनके मन में चल रही थी। लेकिन अब सिचुएशन बहुत अलग है। अब इनको ईगो को हर्ट होता हुआ दिख रहा है, ये बहुत परेशान हो रहा है कि यार ये एक दिन आप इनके आगे पीछे घूमते थे, अब आपने आगे पीछे घूमना बंद कर दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई बैगिंग नहीं, कोई कुछ नहीं कि भैया हाथ जोड़ के मुझे छोड़ के मत जाओ वाली बात नहीं कर रहे हो आप, कुछ नहीं। इनको ये अपना सर धुन रहे हैं कि यार क्यों मैंने इस व्यक्ति को जाने दिया, क्यों नहीं मैंने इससे बात की, मुझे पता होता तो मैं कभी भी इसको नहीं जाने देता, ये तो इतना अच्छा है। अब क्या है ना, ये आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके लिए अब ये प्रायोरिटी बचे नहीं है। आप धीरे धीरे, इनको लग रहा है कि आपके अंदर बड़ा ईगो आ गया, बहुत घमंड आ गया है, तो पता है आपको घमंडी साबित करने में भी इन्हें गुस्सा आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन मेरे को चाहिए था, ये पर्सन मेरे पास होना चाहिए था। अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, छुप और रो भी रहे हैं। आपके जो एक्स है ना, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखने का कोई रास्ता है अगर आपके पास, तो आप देखोगे कि अपडेट्स क्या क्या कर रहे हैं। अब ये अपडेट्स क्या कर रहे हैं वो जानना हो तो ठीक है, नहीं तो ये आपके अपडेट्स जरूर देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ है। सबसे ज़्यादा उसको यही जानना है कि आप किसके साथ हो, कोई साथ तो नहीं है ना, आप पहले से ज़्यादा खुश क्यों दिख रहे हो, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। सबसे बड़ी बात कि आपने उसे याद करना इतना कम क्यों कर दिया है, उनको ये मैसेज क्यों नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं कर रहा, और उनको ये लग रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति कोई ऐसा कह देता ना कि उसके लाइफ में कोई आ गया होगा तभी तो इतना ज़्यादा खुश है। बस ये बात वो नहीं सुनना चाहते, ये बात वो नहीं सुनना चाहते। उनको लगता है नहीं, ये सच नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, ये झूठ होना चाहिए। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपके इमोशंस को में अपने आप को खोजना चाहते हैं। रिग्रेट हो रहा है, बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, रो रहे हैं कोना पकड़ पकड़ के कि ये क्या कर दिया मैंने, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको प्यार नहीं दिखाया, रो रहे हैं, आपको वापस चाहते हैं, और चाहते कि कोई पैर पे गिरना पड़ जाए तो गिर जाऊं। अरे पैरों पे गिरने जैसी नौबत आ रही है, पता है आपने से ज़्यादा लोग यकीन नहीं मानेंगे, पर ऐसा होता है। ऐसा होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को
बहुत प्यार करना चाहते हो, वो व्यक्ति आपसे डिस्टेंस में चला जाता है, आप भी डिस्टेंस में चले जाते हो। लेकिन अगर आपने एक पॉजिटिव बदलाव अपने अंदर किया, एक होता है नेगेटिव बदलाव, एक होता है पॉजिटिव बदलाव, एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का कुछ चेंज नहीं होता। तो लेकिन न्यूट्रल और नेगेटिव बदलाव को छोड़ दीजिए, अच्छा बदलाव आपने अपने अंदर किया, वो बदलाव जो आपको एकदम महानता की तरफ लेके चला जाए, एक ऐसी चेंज की तरफ लेके चला जाए जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की हो, पलके छपकना छोड़ दें, ऐसी वाली वो वाली सिचुएशन जब आपकी आती है ना, तो जो पर्सन जो आपको इतना तकलीफ दे रहा था, जो आपको इतना रुला रहा था ना, आप ये मान के चलो कि वो व्यक्ति अब आपको चाहता है, अब आपके पास आना चाहता है, और वो आपकी ऐसी ऐसी डिमांड्स भी मान लेगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि यार मैं तो ऐसी डिमांड भी नहीं रखा। उसको लग रहा है कि आप यार तुम ये डिमांड भी रखोगे तो भी चलेगा, बट तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे आप वापस चाहिए हो हर कीमत पे। इतना ज़्यादा रोना धोना चल रहा है, इतना ज़्यादा कि यार मेरे से बस तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ, भले तुम 4 लोगों से भी कनेक्ट रहो, बट मुझे टॉप पे रख लेना बस। जैसे कि मैं टॉप पे तो हमेशा से था, आप अभी फिर से एक बार एक मौका और दे दो, लास्ट बार। अगर ये चीज़ उनको लग रही है और ईर्ष्या ऐसी हो रही है कि इन केस कि अगर आप वापस नहीं आते हो और इन केस कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ जाता है, तो ये बहुत गुस्से करने वाले हैं। और अगर आपने इनको मौका दे दिया तो ये व्यक्ति, ये जो डेविल का कार्ड है ना, ये समझ लो आपके लिए हर कुछ करना चाहेंगे, आपके लिए वो करना चाहेंगे जो आपने अभी सोचा नहीं होगा। मतलब ये आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं ना कि मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार ये वापस आ जाए। और वो सारी अनबिलीवेबल बातें हैं, अनबिलीवेबल। डेविल का कार्ड है, आपको गलत तरीके के एडिक्शंस लगाने की बात हो रही है, समझ में आया? तो जितने भी गलत एडिक्शंस इनको लग रहा है कि मेरी तरफ से आपको लग सकते हैं, वो सारे गलत एडिक्शन, आपकी बातें मानना, आपको इस तरह से बिगाड़ना, एक तरह से बिगाड़ देना कि भाई मेरे बगैर ये रह ना पाए, पगला जाए एकदम से, ऐसी सोच आ रही है इनकी आपके लिए। अब ये आपको वापस पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जादू वादू ऐसा कुछ कर दें हम, बताइए। ये चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही हैं, पर आप क्या सोच रहे हो ये भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई व्यक्ति आएगा और आपके हिसाब से